अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विषय। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। भावार्थ, अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं आपसे प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ और ज्ञान एवं ज्ञान के लक्ष्य के विषय में जानना चाहता हूं। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर ही क्षेत्र, कर्म क्षेत्र कहलाता है और जो इस क्षेत्र को जानने वाला है वह क्षेत्रज्ञ आत्मा कहलाता है। सतत्व रूप से जानने वाले महापुरुषों द्वारा कहा गया है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानन यत्तज् ज्ञानम अत मम। भावार्थ, हे भरतवंशी, तू इन सभी शरीर रूपी क्षेत्रों का ज्ञाता निश्चित रूप से मुझे ही समझ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ही ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा विचार है। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च यद्विकारी यतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासीन में शृणु। भावार्थ, यह शरीर रूपी कर्म क्षेत्र जैसा भी है एवं जिन विकारों वाला है और जिस कारण से उत्पन्न होता है तथा वह जो इस क्षेत्र को जानने वाला है और जिस प्रभाव वाला है उसके बारे में संक्षिप्त रूप से मुझसे सुन। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। भावार्थ, इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों में वर्णन किया गया है एवं वेदों के मंत्रों द्वारा भी अलग अलग प्रकार से गाया गया है और इसे विशेष रूप से वेदांत में नीतिपूर्ण वचनों द्वारा कार्यकारण सहित भी प्रस्तुत किया गया है। महाभूतानेऽहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। भावार्थ, हे अर्जुन, यह क्षेत्र पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति के अव्यक्त तीनों गुण, सत, रज और तम, 10 इंद्रियां, कान, त्वचा, आंख, जीभ, नाक, हाथ, पैर, मुख, उपस्थ और गुदा, एक मन, 5 इंद्रियों के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना और धारणा वाला यह समूही विकारों वाला पिंड रूप शरीर है जिसके बारे में संक्षेप में कहा गया है। ज्ञान का विषय। अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। भावार्थ, विनम्रता, मान अपमान के भाव का न होना, दंभहीनता, कर्तापन के भाव का न होना, अहिंसा, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाने का भाव, क्षमाशीलता, सभी अपराधों के लिए क्षमा करने का भाव, सरलता, सत्य को न छिपाने का भाव, पवित्रता, मन और शरीर से शुद्ध रहने का भाव, गुरु भक्ति, श्रद्धा सहित गुरु की सेवा करने का भाव, दृढ़ता, संकल्प में स्थिर रहने का भाव और आत्मसंयम, इंद्रियों को वश में रखने का भाव। इंद्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम। भावार्थ, इंद्रिय विषयों, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श के प्रति वैराग्य का भाव, मिथ्या अहंकार, शरीर को स्वरूप समझना न करने का भाव, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुःख और अपनी बुराइयों का बार बार चिंतन करने का भाव। असक्तिरनभिष्वंग पुत्र दारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपत्तिषु। भावार्थ, पुत्र, स्त्री, घर और अन्य भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त न होने का भाव, शुभ और अशुभ की प्राप्ति पर भी निरंतर एक समान रहने का भाव। मयि चानन योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विविक्त देश से वित्वमृतिर्जन संसदी। भावार्थ, मेरे अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को प्राप्त न करने का भाव, बिना विचलित हुए मेरी भक्ति में स्थिर रहने का भाव, शुद्ध एकांत स्थान में रहने का भाव और सांसारिक भोगों में लिप्त मनुष्यों के प्रति आसक्ति के भाव का न होना। अध्यात्म ज्ञान तत्वन तत्वज्ञानार्थ दर्शनम।
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यद्दोन्यथा। भावार्थ, निरंतर आत्मस्वरूप में स्थित रहने का भाव और तत्वस्वरूप परमात्मा से साक्षात्कार करने का भाव, यह सब तो मेरे द्वारा ज्ञान कहा गया है और इनके अतिरिक्त जो भी है वह अज्ञान है। क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। ज्ञेयं यत्तत्व प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते। अनादिमत परं ब्रह्मा न सत्तन्नास्दुच्यते। भावार्थ, हे अर्जुन, जो जानने योग्य है अब मैं उसके विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त होता है, जिसका जन्म कभी नहीं होता है, जो कि मेरे अधीन रहने वाला है, वह न तो करता है और न ही कारण है, उसे परम ब्रह्म परमात्मा कहा जाता है। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखम्। सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। भावार्थ, वह परमात्मा सभी ओर से हाथ पांव वाला है, वह सभी ओर से आंखें, सिर तथा मुख वाला है, वह सभी ओर सुनने वाला है और वही संसार में सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर स्थित है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासन सर्वेन्द्रिय विवर्जितम। असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। भावार्थ, वह परमात्मा समस्त इंद्रियों का मूल स्रोत है, फिर भी वह सभी इंद्रियों से परे स्थित रहता है, वह सभी का पालन करता होते हुए भी अनासक्त भाव में स्थित रहता है और वही प्रकृति के गुणों सत रज तम से परे स्थित होकर भी समस्त गुणों का भोक्ता है। बहिरंतश्च भूतानां चरण चरमेव च। सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेन दूरस्थं चान्तिके च तत्। भावार्थ, वह परमात्मा चराचर सभी प्राणियों के अंदर और बाहर भी स्थित है, उसे अति सूक्ष्म होने के कारण इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, वह अत्यंत दूर स्थित होने पर भी सभी प्राणियों के अत्यंत पास भी वही स्थित है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम। भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रविष्णु च। भावार्थ, वह परमात्मा सभी प्राणियों में अलग अलग स्थित होते हुए भी एक रूप में ही स्थित रहता है, यद्यपि वही समस्त प्राणियों को ब्रह्मारूप से उत्पन्न करने वाला है, विष्णु रूप से पालन करने वाला है और रुद्र रूप से संहार करने वाला है। ज्योतिषांपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। भावार्थ, वह परमात्मा सभी प्रकाशित होने वाली वस्तुओं के प्रकाश का मूल स्रोत होते हुए भी अंधकार से परे स्थित रहता है, वही ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वही जानने योग्य परमात्मा है, वही ज्ञान स्वरूप आत्मा द्वारा प्राप्त करने वाला लक्ष्य है और वही सभी के हृदय में विशेष रूप से स्थित रहता है। यदि उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। भावार्थ, इसलिए यदि मैं कर्तव्य समझकर कर्म न करूं तो ये सभी लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित सृष्टि की उत्पत्ति का कारण हो जाऊंगा और इस प्रकार समस्त प्राणियों को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षु लोक संग्रहे। भावार्थ, हे भरतवंशी, जिस प्रकार अज्ञानी मनुष्य फल की इच्छा से कार्य सकाम कर्म करते हैं, उसी प्रकार विद्वान मनुष्य को फल की इच्छा के बिना संसार के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। न बुद्धिभेदम जनेद ज्ञाना कर्मसंज्ञाम जोषित सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचर। भावार्थ, विद्वान महापुरुष को चाहिए कि वह फल की इच्छा वाले सकाम कर्मी अज्ञानी मनुष्यों को कर्म करने से रोके नहीं, जिससे उनकी बुद्धि भ्रमित न हो, बल्कि स्वयं कर्तव्य कर्म को भली प्रकार से करता हुआ उनसे भी भली भांति कराते रहना चाहिए। प्रकृतयः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमुखात्मा कर्ताहमिति मन्यते। भावार्थ, जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अज्ञानी मनुष्य स्वयं को कर्ता मानने लगता है। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभाग्यो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। भावार्थ, परंतु हे महाबाहु, परमतत्व को जानने वाला महापुरुष इंद्रियों को और इंद्रियों की क्रियाशीलता को प्रकृति के गुणों के द्वारा करता हुआ मानकर कभी उनमें आसक्त नहीं होता है।
प्रकृतिर्गुण समूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तानकृत्स्नविदो मंदानकृत्स्नविन्न विचालेत। भावार्थ, माया के प्रभाव से मोहग्रस्त हुए मनुष्य सांसारिक कर्मों के प्रति आसक्त होकर कर्म में लग जाते हैं। अत पूर्ण ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह उन मंदबुद्धि सकामकर्मी वालों को विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। भावार्थ, अत हे अर्जुन, अपने सभी प्रकार के कर्तव्य कर्मों को मुझ में समर्पित करके पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त होकर आशा, ममता और संताप का पूर्ण रूप से त्याग करके युद्ध कर। ये में मतमिदन नित्यम नुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावंतों सुयंतो मुच्यन्ते तेति कर्मभिः। भावार्थ, जो मनुष्य मेरे इन आदेशों का ईर्ष्यारहित होकर श्रद्धापूर्वक अपना कर्तव्य समझकर नियमित रूप से पालन करते हैं, वे सभी कर्मफलों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये त्वेतद्भ्य सुयंतो नानुतिष्ठन्ति में मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसा। भावार्थ, परंतु जो मनुष्य ईर्ष्यावश इन आदेशों का नियमित रूप से पालन नहीं करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के ज्ञान में पूर्ण रूप से भ्रमित और सब ओर से नष्ट भ्रष्ट हुआ ही समझना चाहिए। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। भावार्थ, सभी मनुष्य प्रकृति के गुणों के अधीन होकर ही कार्य करते हैं। यद्यपि तत्वदर्शी ज्ञानी भी प्रकृति के गुणों के अनुसार ही कार्य करता दिखाई देता है, तो फिर इसमें कोई किसी का निराकरण क्या कर सकता है। इंद्रियसेन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत्तो ह्यस्य परिपंथिनो। भावार्थ, सभी इंद्रिया और इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्ति, राग और विरक्ति, द्वेष नियमों के अधीन स्थित होती है। मनुष्य को इनके अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही आत्मसाक्षात्कार के पथ में अवरोध उत्पन्न करने वाले हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। भावार्थ, दूसरों के कर्तव्य धर्म को भली भांति अनुसरण नकल करने की अपेक्षा अपना कर्तव्य पालन स्वधर्म को दोषपूर्ण ढंग से करना भी अधिक कल्याणकारी होता है। दूसरे के कर्तव्य का अनुसरण करने से भय उत्पन्न होता है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना भी श्रेयस्कर होता है। कामना रूपी शत्रु का शमन। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापञ्चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णे बलादिव नियोजितः। भावार्थ, अर्जुन ने कहा, हे वृषनिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी किसकी प्रेरणा से पापकर्म करता है, यद्यपि सा लगता है कि उसे बलपूर्वक पापकर्म के लिए प्रेरित किया जा रहा है। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धेन्मिह वैरिणम्। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, इसका कारण रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम विषयवासना और क्रोध बड़े पापी है। तू इन्हें ही इस संसार में अग्नि के समान कभी न तृप्त होने वाले महान शत्रु समझ। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। भावार्थ, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार गर्भाशय से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार कामनाओं से ज्ञान ढका रहता है। आवृतं ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणान च। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, इस प्रकार शुद्ध चेतन स्वरूप जीवात्मा का ज्ञान कामना रूपी नित्य शत्रु द्वारा ढका रहता है, जो कभी भी तुष्ट न होने वाली अग्नि की तरह जलता रहता है। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह्यतेष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। भावार्थ, इंद्रिया मन और बुद्धि कामनाओं के निवास स्थान होते हैं। इनके द्वारा कामनाएं ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहग्रस्त कर देती है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भर्तर्षभ पापमानं प्रजहिहेनं ज्ञान विज्ञानाशम्। भावार्थ, अत हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, तू प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके और आत्मज्ञान और आत्मसाक्षात्कार में बाधा उत्पन्न करने वाली इन महान पापी कामनाओं का ही बलपूर्वक समाप्त कर।
इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परस्तु सः। भावार्थ, हे अर्जुन, इस जड़ पदार्थ शरीर की अपेक्षा इंद्रिया श्रेष्ठ है, इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, और जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है तो वही सर्वश्रेष्ठ शुद्ध स्वरूप आत्मा है। एवं बुद्धेः परम बुद्धवा संस्तव्यात्मात्मना। जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरास्तम। भावार्थ, इस प्रकार है महाबाहो अर्जुन, स्वयं को मन और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मारूप समझकर बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके तू कामनाओं रूपी दुर्जय शत्रुओं को मार। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्याय। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योगशास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्मयोग नाम का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि तत्सत।